बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। DPC न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। आज ही खैबर पख्तूनख्वा की खामोशी के बाद जल्द ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पुलिस जारी सरकारी वोटों के खरीदो फरोख्त में मुलव्वस एहलकारों को सजा देने के लिए तहकीकात के मुतालबे पर मबनी खत अरसाल करूंगा। इस मामले की शफाफ तहकीकात और मुलव्वस एहलकारों को सजा दिलवाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा ताकि जाली तरीके से वजीरिस्तान पर मुसल्लत होने का रास्ता मुस्तकिल तौर पर बंद किया जा सके। इन ख्यालात का इजहार कबाली सहाफ़ी साबिक़ा उम्मीदवार सूबाई असम्बली जनूबी वज़ीरिस्तान मलिक हयातुल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। इनका मज़ीद कहना था कि जाली सरकारी वोटों में मुलव्वस अफराद को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने और मुस्तक़बिल में अवाम के हकूक़ पर डाका डालने के इस रास्ते को रोकने के लिए हम सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। अगर वज़ीर आला ने भी IG की तरह खामोशी इख्तियार कर ली तो कानूनी टीम से मुशावरत के बाद आगे का लाया इख्तियार करेंगे, जिसमें ये फैसला करेंगे कि इस मसले को अवामी अदालत ले जाएं या फिर रियासती अदालत ले जाएं। जनूबी वज़ीरिस्तान पुलिस मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। हाजी सैयद अनवर मसूद साबिका कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हाजी सईद अनवर मसूद ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा है कि जनूबी वज़ीरिस्तान अपर में मौजूद पुलिस एहलकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। इनका मज़ीद कहना था कि सैकड़ों पुलिस एहलकारों को बगैर किसी वजह के डिसमिस किया गया है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। इनका मज़ीद कहना था कि जनूबी वज़ीरिस्तान में रोजगार के मौका न होने के बराबर है और इस सब के बावजूद इतनी ज्यादा तादाद में पुलिस एहलकारों की बरतरफी सैकड़ों खानदानों को फाकों में मजबूर करेगी। इनका मज़ीद कहना था कि RPO डेरा इस्माइल खान फौरी तौर पर इन केसेस पर फैसला करें और गलत बुनियाद पर बरतरफ होने वाले एहलकारों को बहाल किया जाए। इनका कहना था कि जनूबी वज़ीरिस्तान पुलिस को प्रोफेशनल करने की ज़रूरत है और इस अमर में हायल रुकावटें और लोगों के खिलाफ खुलकर उठ खड़ा होना होगा। इनका मज़ीद कहना था कि इस हवाले से पुलिस एहलकारों के साथ मेरी मुकम्मल हमायत हासिल है और इनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँगा। वाज़िया रहे कि जनूबी वज़ीरिस्तान अपर में पुलिस एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जहाँ पर गरीब सिपाहियों से माहाना भत्ते लिए जा रहे हैं और इस हवाले से RPO डेरा इस्माइल खान और IG और पख्तूनख्वा की खामोशी अफसोसनाक है। जनूबी वज़ीरिस्तान लॉयर में वाना वेलफेयर एसोसिएशन के दिन रात मेहनत से अब वज़ीरिस्तान बदल रहा है। जिला लॉयर जनूबी वज़ीरिस्तान में हफ्ता के रोज़ वाना वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मास एनरोलमेंट कैंपेन मार्च के नाम से तालीमी राहवा का एहतमाम किया गया, जबकि एक तारीखी रैली निकाली जिसमें DC नासिर खान, ज़िले इंतजामिया अफसरान, तलबात, कबायली नुमाइंदीन, सियासी इत्तेहाद, मुकामी हुकूमतों के नुमाइंदे और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली शुरा का एक ही नारा था कि हर बच्चा और हर बच्ची स्कूल में अच्छा। इस मौके पर DC ने कहा है कि इस गाइड वॉक का बुनियादी मकसद तालीम से महरूम बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराना है, क्योंकि तमाम मसाइल का वाहिद हल तालीम है। DC ने कहा है कि ज़िला इंतजामिया भरपूर कोशिश कर रही है कि जो तालीमी इदारे गैर फ़ाल हैं इनको फ़ाल करेंगे, जहाँ साजा ड्यूटी नहीं देंगे इनको ड्यूटी का पाबंद बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर जनूबी वज़ीरिस्तान लॉयर नासिर खान ने कहा है कि किसी भी कौम की तरक्की और खुशहाली बच्चों की तालीम के बगैर नामुमकिन है। आए बच्चों को तालीमी इदारों में दाखिल कराएं और वज़ीरिस्तान को खुशहाल बनाएं। वाना वेलफेयर एसोसिएशन के सदर रहमतुल्लाह ने कहा है कि अगर हुकूमत गैर फ़ाल सरकारी तालीमी इदारों को फ़ाल करने के लिए इक़दाम उठाएं और वालिदैन ये फ़र्ज़ समझें कि वो हर सूरत में अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, तो इससे ना सिर्फ इलाके का रुख बदल जाएगी बल्कि ये तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आएगी। सदर ने कहा है कि वाना वेलफेयर एसोसिएशन ने ये पक्का तैयार कर रखा है कि आने वाले 5 सालों में लॉयर जनूबी वज़ीरिस्तान का कोई बच्चा और बच्ची तालीम के हसूल से महरूम ना हो। सदर रहमतुल्लाह ने कहा है कि अगर हुकूमत ने हमारे साथ दिया तो लॉयर वज़ीरिस्तान में कोई बच्ची और बच्चा तालीम से महरूम नहीं रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात का हतमी नतीजा जारी कर दिया। सदारती इंतखाबात के रिटर्निंग अफसर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से जारी किए गए हतमी नतीजे के मुताबिक आसिफ जरदारी सदारती इंतखाबात में सदर मुंतखब हो गए। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से जारी किए गए फॉर्म 7 के मुताबिक सदारती इंतखाबात में कुल 1044 वोट डाले गए, जिनमें से 9 वोट मुस्तरद हुए। आसिफ जरदारी को 411 जबकि महमूद खान रिक्सई को 181 वोट मिले। फॉर्म 7 के मुताबिक आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट से 255, सिंध असम्बली से 58, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 8, पंजाब असम्बली से 43 और बलूचिस्तान असम्बली से 47 वोट हासिल किए। महमूद खान रिक्सई ने पार्लियामेंट से 119, सिंध असम्बली से 3, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 18 और पंजाब असम्बली से 18 वोट हासिल किए, जबकि बलूचिस्तान असम्बली से कोई वोट हासिल नहीं किया।
الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخابات کے نتیجے سے وفاقی حکومت کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن آصف حسین نے سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو خط لکھا ہے اور صدارتی انتخابات کا حتمی نتیجہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا گیا ہے۔ چینی صدر کی آصف زرداری کو صدر پاکستان منتخب ہونے پر مبارکباد۔ اپنے تہنیتی پیغام میں چینی صدر کا کہنا تھا کہ پاک چین آہنی دوستی تاریخ کا انتخاب اور عوام کا قیمتی خزانہ ہے۔ چین اور پاک اچھے پڑوسی، اچھے دوست، اچھے شراکت دار اور اچھے بھائی ہیں۔ شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک نے سی پیک کی تعمیر میں مثبت نتائج حاصل کیے۔ پاکستان اور چین نے قریبی اعلیٰ سطح کے تبادلے برقرار رکھے اور دونوں ممالک نے بنیادی مفادات سے متعلق امور پر ایک دوسرے کی حمایت کی۔ چینی صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ چین پاکستان تعلقات کی تصویراتی اہمیت مزید نمایاں ہو گئی ہے۔ مختلف شعبوں میں عملی تعاون آگے بڑھنے کے لیے صدر زرداری کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی کابینہ میں جلیل عباس جیلانی، محسن نقوی، شمشاد اختر کو شامل کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف کابینہ میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ کا قلمدان دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ سابق نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر کو معاون خصوصی خزانہ اور اورنگزیب خان کو مشیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ سابق نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کو مشیر خارجہ اور طارق فاطمی کو معاون خصوصی خارجہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نئی کابینہ میں سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو مشیر داخلہ جبکہ خواجہ آصف کو وزارت دفاع کا قلمدان دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق عطاء اللہ تارڑ کو وزارت اطلاعات، مصدق ملک کو وزارت توانائی کا قلمدان سونپنے اور احسن اقبال کو وزیر منصوبہ بندی ترقی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ غازی اختر کو انڈسٹریز اور سلمان احمد کو بورڈ آف انویسٹمنٹ میں ذمہ داریاں دینے کا امکان ہے۔ وزیراعظم نے رمضان ریلیف پیکج کی رقم میں بڑا اضافہ کر دیا۔ وزیراعظم نے رمضان ریلیف پیکج کا حجم 7.5 ارب روپے سے بڑھا کر 12.5 ارب روپے کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی رمضان ریلیف پیکج کا دائرہ کار بھی بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیراعظم نے زیادہ سے زیادہ غریب، نادار اور مستحق افراد تک رمضان ریلیف پیکج پہنچانے کی ہدایت کی ہے، جس وجہ سے یوٹیلٹی سٹورز اور BISP کے ساتھ اب موبائل یونٹس بھی کھانے پینے کی سستی اشیاء دیں گے۔ ابتدائی طور پر 1200 موبائل پوائنٹس اور 300 مستقل پیکج ریلیف مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ یکم مارچ سے اختتام رمضان تک ریلیف پیکج میں عام بازار سے کم نرخ پر اشیاء دی جائیں گی اور متعین مقامات کے علاوہ ٹرک مختلف علاقوں میں غریب عوام کو سستی اشیاء پہنچائیں گے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے DPC نیوز۔